नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री कोचिंग पर। दोस्तों, यदि चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, आज की अपनी जो क्लास है वो प्रश्नावली 16 है, कक्षा 10 में पाठ्य पुस्तक में है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आज की इस वीडियो क्लास में टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और इसकी पहले वाली क्लासों में मैंने इसके संपूर्ण सूत्र बता दिए हैं। घन, घनाभ, बेलन, शंकु से संबंधित जो भी सूत्र होते हैं वो सारे मैंने पिछले वीडियो में बता दिए। तो सूत्र देखने के लिए पिछले वीडियो जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 1 की, और ये प्रश्न कक्षा 10 से संबंधित है और रिट एग्जाम 2021 में भी आ सकता है, क्योंकि ये टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये रिट एग्जाम 2021 में सम्मिलित है। तो पहला प्रश्न अपने पास है, सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न, एक घनाभ है, उसकी विमाएं दे रखी है अपन को। विमाओं का मतलब है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लंबाई अपने पास है 12 सेमी, चौड़ाई अपने पास है 9 सेमी और ऊंचाई अपने पास है 5 सेमी। प्रश्न में पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका आयतन। तो सबसे पहले अपन प्रश्न को वापस नोट करते हैं। घनाभ की लंबाई L बराबर 12 सेमी, घनाभ की चौड़ाई B बराबर 9 सेमी, घनाभ की ऊंचाई H बराबर 5 सेमी। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इन तीनों को अपन ने नोट किया। अब सबसे पहले पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये इसका फॉर्मूला है। L का मतलब लंबाई हो गई, B का मतलब चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई गुणा होगा, फिर प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। अब देखिए 2, लंबाई कितनी 12 इंटू 9, 9 इंटू 5 और 5 इंटू 12। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की वैल्यू अपन ने यहाँ रखी है। इनको सॉल्व करते हैं। तो 12 का 9 से गुणा करोगे तो 108, 9 का 5 से गुणा करोगे 45 और 12 का 5 से गुणा करोगे 60। अब इनकी टोटल करेंगे अपन 2, और टोटल देखिए 0, 5, 8, 13 का 3 हो जाएगा, 6, 4, 10, 10 से 11 का 1 हो जाएगा और 1, 1, 2, 213। 213 को 2 से गुणा करवाना है तो आंसर आ जाएगा 426 वर्ग सेमी। याद रखिएगा ये एरिया है, और एरिया जब ज्ञात करते हैं तो वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर ये यहाँ पर मात्रक लगता है, ये इसकी यूनिट है। तो ये तो अपन ने ज्ञात किया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अपन ज्ञात करते हैं घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। कभी भी आयतन पूछे तो तीनों विमाएं दे रखी है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इन तीनों को आप गुणा कर दीजिए, आंसर इसका आ जाएगा। तो लंबाई अपने पास है 12, चौड़ाई 9, ऊंचाई 5। 12 का 9 से गुणा करोगे तो 108 इंटू 5, 8 5 40, 5 एकम 5, तो 540 सेमी क्यूब। विशेष ध्यान देना है, आयतन के लिए घात 3 लगानी है, क्योंकि अपन 3 बार गुणा कर रहे हैं लगातार। तो लगातार जब 3 बार गुणा करेंगे तो घात 3 आ जाएगी। लगातार 2 बार गुणा करेंगे या 2 बार गुणा किया लगातार तो स्क्वायर आ जाएगा या वर्ग सेमी आ जाएगा। इसको अपन घन सेमी भी लिख सकते हैं, घन सेमी। तो ये था पहला प्रश्न, बेसिक फॉर्मूले पे आधारित था, ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं था। सीधा सा फॉर्मूला लिखना है और आंसर निकालना है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 अपने पास,
दूसरा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2, 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है। कमरे की ऊंचाई पूछी है। कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सीधा सा प्रश्न है, सबसे सरल प्रश्न है, कई बार कंप्यूटर एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ आपको कमरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो डायरेक्ट याद रखना, कभी भी ऊंचाई पूछे हैं तो ऊंचाई का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आयतन बटा क्षेत्रफल। सीधा सा फॉर्मूला है आयतन बटा क्षेत्रफल। जो आयतन दिया हुआ है, तो यहाँ आयतन दिया हुआ है 180 घन मीटर तक के घन है, तो इसका मतलब ये आयतन है। तो 180 और क्षेत्रफल, तो यहाँ वर्गाकार है और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा अपने पास 6 है, तो 6 × 6। अब आप 6 के पावर से काट सकते हो 30 बार, 30 बटा 6। तो 6 का भाग 30 में राजी खुशी 5 बार जाता है और यहाँ आंसर आ जाएगा 5 मीटर। तो कमरे की जो ऊंचाई हुई वो 5 मीटर है। और विधिवत करना चाहते हो तो यहाँ पर आयतन का सूत्र लगेगा, क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा भुजा स्क्वायर, और आयतन का सूत्र लगेगा भुजा क्यूब। तो भुजा क्यूब वो अपने पास 180 है। ये था अपने प्रश्न क्रमांक 2। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। तीसरा प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3, 10 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े, 10 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और सीधा सूत्र पे आधारित प्रश्न है। ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है ये। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा एक बार और सीधा सूत्र लगाना इसमें घनाभ की विकर्ण की लंबाई का। जब कभी भी ऐसा प्रश्न पूछे अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है, तो मान लो एक घनाभाकार कोई वस्तु है और इसमें आप अधिक से अधिक छड़ रखना चाहते हो, तो उसको अपन इस प्रकार रख सकते हैं, तो ये विकर्ण बन जाएगा। इसलिए इसमें घनाभ की विकर्ण की लंबाई का सूत्र लगेगा। लंबाई अपने पास है 10 मीटर, चौड़ाई अपने पास है 8 मीटर और ऊंचाई अपने पास है 6 मीटर। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इन तीनों को अपन ने ज्ञात कर लिया। अब देखिए, घनाभ की विकर्ण की लंबाई का सूत्र लग जाएगा। घनाभ के विकर्ण की लंबाई, इसका फॉर्मूला होता है √ याद रखना आपको, L² + B² + H²। कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए, अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है, और यदि कमरा घनाभ की आकृति का है, तो आपको यहाँ से पता चल गया लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई केवल घनाभ में होती है। यदि केवल एक भुजा दे रखी होती तो वर्ग इसके घन के विकर्ण की लंबाई का सूत्र लगता भुजा √3। यदि मान लो कमरा है वो वर्गाकार होता या फिर घनाकार होता, घन की आकृति का कमरा होता, तो भुजा √3 या घनाभ की आकृति का है, तो ये विकर्ण की लंबाई का सूत्र है। ये घन के विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला है, ये घनाभ की विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला है। और अपन यहाँ सॉल्व करते हैं तो L का मान है
वो 10 का स्क्वायर कर दोगे आप, 8 का स्क्वायर कर दोगे, 6 का स्क्वायर कर दोगे। 10 की घात 2, 8 की घात 2, 6 की घात 2 है। इसको अपन सोल्व करते हैं तो 10 का स्क्वायर आप सभी को पता है 100 हो जाएगा, 8 का 64, 6 का 36, टोटल करोगे तो 200 आएगा। जबकि 200 में एक पूर्ण वर्ग संख्या विद्यमान है, तो इसका मतलब इसके अंदर 100 × 2, क्योंकि 200 को लिख सकते हैं 100 × 2, और 100 है वो पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 100 का वर्ग कितना हो जाएगा, वर्गमूल 10 हो जाएगा, 10√2 मीटर। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो 10√2 मीटर है। यदि √2 का मान दिया हुआ है तो मान भी आपको लिखना पड़ेगा, सीधा सीधा याद रखना। √2 का मान होता है 1.414 और √3 का मान होता है 1.732। तो जब कभी प्रश्न में मान दिया हुआ है तो ये मान रख के, इसकी वैल्यू रख के अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये था प्रश्न क्रमांक अपने तीसरा। 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है, इस प्रकार के प्रश्न आए तो उसमें घनाभ की विकर्ण की लंबाई का सूत्र लगाना है, संख्या रखनी है, आंसर आ जाएगा। अब अंतिम प्रश्न बता देता हूँ आज का। टोटल 4 प्रश्न सोल्व करेंगे इस वीडियो क्लास में। अपन 15-20 मिनट की क्लास है, ज़्यादा क्लास नहीं है। डेली 4-5 प्रश्न करते हैं तो मंथली 150 क्वेश्चन हो जाते हैं अपने पास, जो बहुत पर्याप्त क्वेश्चन है, काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। एक घन का आयतन 512 घन मीटर है। एक घन का आयतन है वो 512 घन मीटर है। घन की भुजा ज्ञात कीजिए। सीधा सीधा प्रश्न है, सूत्र पे आधारित है। इस प्रश्नावली के लिए आपको वर्गमूल और घनमूल ये दोनों अच्छी तरह से आना चाहिए। अब देखिए 512 घन मीटर है तो अपन लिख देते हैं घन का आयतन बराबर 512 घन मीटर। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब। और 512 किसका होता है, 8 × 8 × 8, 8 8 है 64, और 64 को 8 से गुणा करोगे तो 512 आ जाएगा। भुजा क्यूब बराबर 8 की घात 3, 1 2 3 है, 3 से 3 कैंसिल, भुजा आ जाएगी अपने पास 8 मीटर। भुजा क्यूब आधार घाते समान है तो आधार भी बराबर होगा, तो भुजा बराबर 8। तो इस प्रकार अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों यदि क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली इस प्रकार की आपको क्लास मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।